हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नया अध्याय के बारे में। कक्षा 9 के एनसीईआरटी गणित आप देख रहे हैं। आपका चैप्टर 7 खत्म हो गया, जिसमें एक्सरसाइज 7.1, 7.2 ये सब मिला करके 7.45 तक सब खत्म हो गया। आज एक नया अध्याय है जिसका नाम है चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल। अब ये कौन से जानवर का नाम है, ध्यान से देखना, वीडियो को एंड तक देखना, बीच में बिल्कुल स्किप नहीं करना, ना ही छोड़ के जाना। अगर पढ़ना लिखना चाहते हो तो कोई भी तैयारी कर रहे हो, ये इंट्रोडक्शन पार्ट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी महत्वपूर्ण रहिए। चतुर्भुज होता क्या है? चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी है, ये भी है। इनके प्रकार अलग अलग हैं, लेकिन ये सभी क्या है? चतुर्भुज हैं। इनकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है चतुर्भुज के लिए कि उनमें 4 भुजा होनी चाहिए, प्लस वो आकृति बंद होनी चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो, एक भुजा हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई। बंद का मतलब चारों तरफ से घिरा हो। जैसे एक खुली आकृति के बारे में अगर हम बात करें, ऐसे लो, ऐसे, ये क्या बीच में यहाँ खुला है ना, ये चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है, कंप्लीट वो बंद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लो मैंने इसको मिटा दिया, तो क्या ये चतुर्भुज नहीं है? क्योंकि ये बंद नहीं है। ठीक है, समझ गए ना? तो 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। यानी कि 4 साइड से मिलकर के क्लोज्ड फिगर क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। इनके प्रकार पे चलते हैं, ध्यान से देखना। अभी भी बोल रहा हूँ, वीडियो को एंड नहीं करना। चलिए, अब हम देखेंगे समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत वर्ग के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी भी बोल रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखना। अब है चतुर्भुज के प्रकार। देखिए कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से जो चतुर्भुज हैं वो 5 प्रकार के ही होते हैं, और वो आप सभी पहले से भी पढ़ चुके हो, परिचित हो। तो एक एक के बारे में हम गहन अध्ययन करेंगे। ध्यान से देखना, पूरा क्लास एंड तक देखना। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, चाहे यूपी बोर्ड से हैं, कोई भी बोर्ड है, बिहार बोर्ड, हरियाणा, केरल, दिल्ली, मुंबई, कहीं से भी है, एंड तक देखना। चतुर्भुज के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये मुख्यतः 5 टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रेपेजियम, जिसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं, और अगला होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? इसे हिंदी में समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। और एक है फिर समचतुर्भुज, जिसे रंबस कहते हैं, और उसके बाद आता है रेक्टेंगल यानी आयत, और फिर स्क्वायर यानी कि वर्ग आता है। हम एक एक से आपका परिचय करवाएंगे कि समलंब कैसे होता है, कैसे पहचानते हैं, इसकी चित्र कैसे होता है, फिगर कैसे होता है, इनको कैसे जानते हो। आप इसके लिए क्या करोगे? इस क्लास को एंड तक देखना, बिल्कुल बीच में स्किप नहीं करना। तो चलिए एक एक हम आपको फिर दिखाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, अब सब मिटा दो, सिर्फ और सिर्फ समलंब लिखा होना चाहिए। देखिए, इसको ध्यान से समझिए। अगला है समलंब चतुर्भुज, जिसे ट्रेपेजियम बोलते हैं इंग्लिश में। होता क्या है ये? सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। बस इतने से ही सब कुछ नहीं होता, इसके और भी ढेर सारे प्रगुण हैं, वो मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना। कह रहा कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, इसकी ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मतलब इतना होना चाहिए। इसके अलावा अगर उसमें और भी कुछ चीज़ें हैं तो खराब नहीं जाएंगी। जैसे आपको खाने में क्या चाहिए? एक इंसान को नॉर्मली ज़िंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, मतलब दाल चावल रोटी। अगर सिंपल सा खाना मिले तब भी आदमी क्या रहेगा? ज़िंदा रहेगा, मतलब मरेगा नहीं वो। लेकिन अगर उसे पूड़ी पकवान, पनीर, मक्खन, मलाई मिलेगा तब भी उसको गड़बड़ नहीं करेगा, वो और अच्छा होगा ना। तो बस यही जान लो, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होना चाहिए। यानी जो ये 4 भुजा होती हैं, इनमें से कोई भी 2 भुजा समांतर होनी चाहिए, लेकिन वो आमने सामने ही होनी चाहिए। यानी अगर ये भुजा है एक पहली, तो दूसरी ये क्या होगी? ये समांतर होंगी एक दूसरे के। समांतर मीन्स होता है पैरेलल। इनको आगे चाहे जितना बढ़ाओ, कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ये ऐसे चली जाएंगी, ये लंदन तक चली जाएंगी, लेकिन ये कभी एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेंगी, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। ऐसे समझ रहे हो ना? लेकिन जो दूसरा साइड है वो समांतर हो या ना हो। अब ऐसे नहीं कह सकते हो कि हाँ दूसरा साइड समांतर नहीं होना चाहिए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं होगा तो फिर वो और भी कुछ बन सकता है। समझ रहे हो ना? बात हम किसकी कर रहे हैं यहाँ पर? समलंब चतुर्भुज की ना। अगर ये साइड दूसरी वाली जो बचती है, जैसे मान लो इसका नामकरण मैं कर देता हूँ बच्चा, ABCD। ध्यान से देखो, भागना नहीं क्लास छोड़ के, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ABCD, इनकी जो भुजा है AC और ये BD, ये क्या है? ये समांतर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखो जैसे है, अगर इनको आगे आप बढ़ाओगे, ऐसे आगे बढ़ाओगे, अगर इनको दोनों को आगे बढ़ाओगे तो जाके एक दूसरे को काट देंगी, ये इंटरसेक्ट करेंगी ना, प्रतिच्छेदित कर दी ना। मतलब यहाँ पे जाके एक में मिल गई।
लेकिन अगर इन लाइनों को आप देखो ए बी और सी डी को, तो आगे कभी नहीं काटेंगी। समझ गए ना? ये क्या है, ये ओरिजिनल का क्या है, समलंब चतुर्भुज है। समलंब, देखो सम और लंब दोनों चीज बात निकल के आ रही ना, ये तो आप समझ लिए। लेकिन कुछ लोग कहेंगे क्या ये ऐसे ही समलंब होता है? ऐसे भी हो सकता है। इनको आगे बढ़ाओगे तो ये एक दूसरे को जाके एक पे मिल जाएंगी, और इनको आप इधर आगे बढ़ा लो, इनको इधर बढ़ा लो, ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, चाहे जहाँ तक ले जाओ। तो आप यही समझ गए कि भैया एक भुजा समांतर होनी चाहिए, दूसर की काटनी चाहिए? नहीं, एक समांतर होनी चाहिए ये जरूरी है, लेकिन दूसरी भुजा एक दूसरे को काटे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, देखो समझो। अब समझो कैसे। जैसे आपने देखा वर्ग, वर्ग देखा ना आपने देखा है क्या, वर्ग को क्या बोलते हैं स्क्वायर इंग्लिश में। आपने आयत देखा है जिसको इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। तो ये भी एक प्रकार का समलंब चतुर्भुज है। अब कहोगे फिर जो बनाए थे वो क्या था? वो भी समलंब था, वो ओरिजिनल का समलंब था, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ समलंब था, बाकी और कुछ नहीं था। लेकिन अब देखो बच्चा, जैसे मैंने एक वर्ग बना दिया, हाँ, ये भी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब क्यों है? क्योंकि देखो इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इसमें से कह रहा है कि भुजाओं का एक युग्म समांतर होना चाहिए। हम दूसरी भुजा देखेंगे ही नहीं। हमने ले लिया, मान लो कि हमारा ये, अगर ऐसे मैंने नाम लिखा है तो हमने ले लिया कि AD समांतर है BC के। समांतर का मतलब पैरेलल है। इनको आगे ऐसे बढ़ाओगे तो ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, इधर बढ़ा लो तब भी नहीं काटेंगी। बस हो गया, समलंब का इतनी ज़रूरत थी, हो गई। जैसे हमको एक गिलास पानी की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, जहाँ पानी रखा रहेगा एक ही गिलास निकालेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि पूरा बल्टा मुंह में लगा के पी जाएंगे, सब तो नहीं पी पाएंगे ना। तो बस ऐसे समझ लो। बाकी इसकी और प्रॉपर्टी है क्या भैया, ये खुद ही एक क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है। स्क्वायर की अपनी प्रॉपर्टी होती है ना। इसमें और सारी भुजाएं समांतर हैं, बराबर भी हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आया? एक चीज़ समझो, इसी तरह से जो आयत होता है वो भी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। देखो समलंब क्यों है, क्योंकि इसमें भी सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर है। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होना जरूरी है। तो ये मान लो कोई भी, हम मान लिए ये समांतर है, हाँ समांतर तो ये भी है, लेकिन हमने एक माना बस। तो इससे निष्कर्ष निकलता है, वो चीज़ आप लिखो, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। निष्कर्ष इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। अब देखिए इनकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि सभी प्रकार के स्क्वायर यानी कि वर्ग ये भी समलंब चतुर्भुज होते हैं। सभी प्रकार के आयत भी समलंब चतुर्भुज होते हैं, और सभी प्रकार के समांतर चतुर्भुज भी समलंब चतुर्भुज होते हैं। आप कहोगे ये समांतर चतुर्भुज क्या है? भैया समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। ठीक है, सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। जैसे देखो अगर मैं इसको एक ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे आपके लिए बना के दिखा दूँ समांतर चतुर्भुज का, तो इसमें क्या होता है ना यार, इसमें सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, ये पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। जैसे देखो ये, ठीक है, अगर इनके नाम हम लिख दें ABCD, तो इसमें जो BD है ना, इसको ऐसे नीचे बढ़ाओ या ऊपर बढ़ाओ, और AC ऊपर बढ़ाओ या नीचे बढ़ाओ, कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। यानी इनकी जो भुजाएं हैं ये CD AB के समांतर है और ये BD AC के समांतर है। ये होनी चाहिए, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। किसके लिए? समांतर के लिए। जबकि समलंब के लिए सिर्फ एक ही भुजा समांतर हो तो समलंब हो जाता है। बात समझ में आई ना? तो आप कह सकते हो कि जो भी समांतर चतुर्भुज होता है किसी भी प्रकार का है वो समलंब होगा। उसी तरह से आप वर्ग, आयत और ये सम चतुर्भुज, अभी इसके बारे में तो नहीं पढ़े हो। सम चतुर्भुज भी क्या होता है, एक प्रकार का समलंब चतुर्भुज होता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी उसके अंदर पाई जाती हैं। जैसे देखो कुछ फिगर यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। कौन सा है, सम चतुर्भुज का। तो देखो इधर साइड में सम चतुर्भुज ऐसे जान लो कि जैसे आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वर्ग। ठीक है, सम चतुर्भुज इसको इंग्लिश में रंबस बोलते हैं ना। देखो क्या होता है, ये इसकी चारों साइड इक्वल होना जरूरी है। ये इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इसकी आल साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है भैया, अगर आल साइड इक्वल होंगी तो ऐसे ही कुछ होंगी ना। और अगर इस तरह का कोई चतुर्भुज बनाएंगे आप तो वो उनकी भुजाएं आपस में समांतर भी होंगी। ऐसा तो नहीं कि नहीं होंगी ना, समांतर तो होंगी,
कम से कम एक भुजा तो सम्मुख भुजा समांतर होगी कि नहीं होगी? होगी ना, करके देखो। ये ऐसे बन सकता है, ये अगर बराबर की बात बोलें 4 ही भुजा है तो ऐसे भी बन सकता है। कैसे? ऐसे भी बन सकता है। अब बताओ, लेकिन यहाँ से आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो बताओ, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, देखिए सब कुछ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। जैसे कि लास्ट वाला मैं आपको बता रहा हूँ, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज भी समलंब होता है। हर जो भी किसी भी प्रकार का समचतुर्भुज अगर है तो वो समलंब होगा। देखो कैसे, एक तो आप समचतुर्भुज ऐसे बना सकते हो जो कि वर्ग होता है, इसे आप सभी जानते हो। समचतुर्भुज का मतलब होता है कि चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, बस। अब ओनली इक्वल की रिक्वायरमेंट है उसमें, बाकी और कोई कंडीशन नहीं है समचतुर्भुज के लिए। तो समचतुर्भुज ऐसे भी बन सकता भैया, बन सकता है ना, इसमें साइड तो इक्वल होंगी चारों। इसकी क्या रिक्वायरमेंट है समलंब की? ये कहता है कि सम्मुख भुजाएं समांतर हो, बस कोई भी एक युग्म समांतर हो। मतलब अगर ये समांतर है, और सॉरी ये और ये समांतर हो, या फिर ये और ये समांतर हो, ठीक है। तो अगर काइट की तरह, सॉरी काइट नहीं, काइट जो है वो समलंब नहीं हो सकती है, या हो सकती है? आप लोग कमेंट करके बताना। देखो हाँ, काइट वैसे समलंब तो हो सकती है, लेकिन समचतुर्भुज नहीं हो सकती है, क्योंकि काइट में नीचे वाला पार्ट बड़ा होता है, ऊपर वाला छोटा होता है ना। देखो ये भी समांतर है आपस में, इनको चाहो तो ऐसे निकालोगे, आगे बढ़ाओगे तो कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। ये पैरेलल है आपस में, है ना, पैरेलल है ना बच्चा, ऐसे निकाल दो, कभी नहीं काटेंगे एक दूसरे को। तो ये क्या है? ये समलंब चतुर्भुज था, जो कि आपने सीख लिया, इनकी सारी प्रॉपर्टी आपने पढ़ लिया, है ना। चलिए अगला देखते हैं, पूरा एंड तक क्लास देखना। नए छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में भी शेयर करना नहीं भूलना। अगला ध्यान से देखो, अगला कह रहा है समांतर चतुर्भुज। अब भैया ये समांतर चतुर्भुज आखिर कौन सी बला है? ध्यान से समझिए, क्लास एंड तक देखना। कह रहा है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोणों का युग्म समांतर होना चाहिए। मतलब समांतर चतुर्भुज के लिए सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म समांतर होना चाहिए। इसमें सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा जैसे समलंब में होता था, ठीक है। चलो समझते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है कि जैसे ये भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी है। अंतर समझो और मतलब समझो। ये समांतर है भुजा इसके, देखो अगर मान लो मैंने इनका नाम लिख दिया ए बी और ये सी डी, तो बच्चा आप यहाँ पे ये देखो कि ए बी का जो सम्मुख भुजा है ये सी डी है ना। यानी ए बी अगर हम आगे बढ़ाएं तो ऐसे जाएगी, और अगर सी डी आगे बढ़ाएं ये भी ऐसे जाएगी, कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं। लेकिन अगर ए सी और इसकी सम्मुख भुजा बी डी को देखें तो ये भी क्या है, समांतर हैं। इनको आगे बढ़ा के देख लो, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या फिर बाइसेक्ट नहीं करेंगी, कोई मतलब ही नहीं है। ये अलग लाइन जाएगी, वो अलग, जैसे रेल की पटरी कभी एक दूसरे पे नहीं चढ़ती, कैसे मुड़ जाए, ऐसे सीधा जाती है ना। बाकी जहाँ क्रॉसिंग वगैरह होती, डबल ट्रैक होते, वो अलग बात है कि हाँ चौराहा होता है, क्रॉसिंग वो अलग है, समझ गए। तो उसी तरह से ये भी है, ये है तो वैसे वर्ग आप जानते हो स्क्वायर है, इसमें भी अगर ऐसे आगे बढ़ाओगे तो ये कभी भी एक दूसरे को मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेदित करना, जैसे अरे ये होता ना यार, ये होता नहीं, ये इसमें होता ना, आगे बढ़ाते हैं तो एक दूसरे को जाके काट देता है, ये चढ़ गया एक दूसरे के ऊपर, समझ गए ना। तो ये होता है समांतर चतुर्भुज। अब इनकी तुम प्रॉपर्टी लिखोगे, वो प्रॉपर्टी क्या है कि प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, प्रत्येक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसके अलावा और भी बहुत से मुसीबतें हैं जो कि समांतर चतुर्भुज होती हैं। अभी वीडियो को पूरा देखना, बीच में कट रहा था, ये लो सॉरी इसके लिए। अब क्लियर है ना? चलो जल्दी करो भाई, लिख लो, बहुत जल्दी लिखो सभी बच्चे। और रेगुलर क्लास होती शाम को 7 बजे से। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हो तो। देखिए इनकी एक विशेष प्रॉपर्टी होती है बच्चा, वो क्या है कि प्रत्येक प्रकार का जो आयत होता है, वर्ग होता है या फिर समचतुर्भुज होता है, ये सभी एक प्रकार के समांतर चतुर्भुज हैं। तो याद रखना, कहीं भूलना नहीं अगर कहीं काम लगता है तो, ठीक है। क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी जो है वो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी से मैच खाती है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, आयत भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, और जो एक होता है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार, रेम्बस बोलते हैं शायद ना, हाँ इसको क्या बोलते हैं, रेम्बस बोलते हैं। तो ये भी क्या होता है, एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही होता है, क्योंकि इनकी भी सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर ही होती हैं। क्या जैसे भी बना लो आप समचतुर्भुज, उनकी भुजाएं क्या होंगी, आपस में समांतर ही होंगी, कोई ना कोई
और इसमें मुझे कुछ कन्फ्यूजन होता है कभी कभी, लेकिन आपको मैंने बना के दिखाया था ना अभी कई प्रकार का फिगर, इसमें देखो कोई प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूजन तो मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर सभी साइड इक्वल होंगी तो वो आपस में समांतर होंगी एक दूसरे के, मतलब अपोजिट साइड, ये पक्का है। हाँ, अगर समचतुर्भुज नहीं होता तो ये ऐसे भी बन सकता था, ये ऐसे बन जाता, मान लो ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तब तो वो ना बनता। लेकिन ये समचतुर्भुज भी तो नहीं होगा ना, फिर ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। समचतुर्भुज होगा तो या तो ऐसे बनेगा, सीधा सीधा वर्ग की तरह बनेगा, और नहीं तो ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी। ये मतलब बराबर होनी चाहिए साइडें, ठीक है, सभी साइड आपस में बराबर होनी चाहिए। तो इसको लिख लो, ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज ना। अब अगला पढ़ेंगे, चलो जल्दी करो भाई। जितने भी नए साथी हैं वो सभी पूरा क्लास जरूर देखें, पुराने वाले भी देखें, हाँ ऐसा नहीं कि वो ना देखें। अगला है बच्चों, इसमें ध्यान देना, समचतुर्भुज। इसकी डेफिनेशन आपके सामने है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। भुजा का मतलब होता है साइड, यानी एक ऐसा क्वाड्रेटल जिसकी ऑल साइड इक्वल हो। जैसे एग्जाम्पल, ये साइड इसके इक्वल हो, ये मतलब सभी इक्वल हों। तो आप कह सकते हो वर्ग भी तो ऐसा होता है, हाँ बिल्कुल होता है। ये भी क्या है, एक प्रकार का समचतुर्भुज है। ये भी क्या है, एक प्रकार का समचतुर्भुज है। इसकी भी सभी साइड आपस में इक्वल हैं, मतलब अगर 2-2 सेंटीमीटर हैं तो सभी 2 ही होनी चाहिए। बस इसमें कोई नया है नहीं, ज़्यादा कुछ है भी नहीं। समचतुर्भुज का मतलब जिसकी सभी साइडें सम हो, सम मतलब बराबर हो, बस, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी में अगर हम लिखने को कहें कि भैया समचतुर्भुज के और क्या गुण प्रगुण हैं, तो वो तो पहले से वर्ग जैसे लग रहा था ना। आप लिखो, इनकी और प्रॉपर्टी लिख लो, नीचे साइड दिख रहा है ना, जगह है, लिखिए इनके गुण, लिखिए समचतुर्भुज के गुण। तो बच्चा गुण में क्या लिखोगे आप, नंबर 1, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, क्योंकि वर्ग की भी यही डेफिनेशन है कि उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, और समचतुर्भुज की वही है। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समचतुर्भुज होते हैं। इनकी दूसरी कंडीशन ये है बच्चा कि सभी प्रकार के समांतर चतुर्भुज, ठीक है, क्यों ये भी क्या होते हैं, सभी प्रकार के जो समांतर चतुर्भुज हैं वो एक प्रकार का समचतुर्भुज होते हैं। ऐसा है कि नहीं? चलो ठीक है, फिर इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये जान लो कि सभी प्रकार के जो समांतर चतुर्भुज हैं, क्या लिखोगे, सभी समांतर चतुर्भुज भी समचतुर्भुज होते हैं, ठीक है, लिख लो, सभी समांतर चतुर्भुज भी समचतुर्भुज होते हैं। क्यों, जरूरी है क्या ये? नहीं, लेकिन आप ये लिख लो कि जो भी समचतुर्भुज होते हैं वो समांतर तो होंगे, ये तो कंफर्म है, ठीक है। जितने भी समचतुर्भुज हैं वो समांतर होंगे, लेकिन सभी प्रकार के अगर हम बात करें कि जो समांतर चतुर्भुज हैं वो भी समचतुर्भुज होंगे, तो ऐसा मुझे कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है अभी भी यार। 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो, हाँ, तो देखो इसके निष्कर्ष ये निकलता है बच्चा कि सभी समांतर चतुर्भुज सम नहीं हो सकते हैं। नहीं, सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं हो सकते हैं। क्यों? जैसे देखो, ये आयत की तरह है, ये भी मैंने तिरछा बना दिया, ये भी क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन ये सम नहीं है। क्यों? क्योंकि सम में चारों साइड इक्वल होती हैं। इसमें देखो, ये आमने सामने की साइड इक्वल है, लेकिन ये क्या है, ये आपस में इक्वल नहीं है, मतलब चारों इक्वल नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, वो आयत एक प्रकार से समांतर चतुर्भुज है, लेकिन वो समचतुर्भुज नहीं है। तो याद कर लो कि सभी प्रकार के जो समांतर चतुर्भुज हैं वो समचतुर्भुज नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रकार के जो समचतुर्भुज हैं वो बच्चा समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका इसका एक मुख्य भाग। इसके बाद अगला आता है आयत, और फिर इसमें एक है वर्ग, ठीक है। दोनों देखना बिल्कुल बहुत ही प्यार से। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो बच्चा, आयत क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं भाई, सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वो आयत कहलाता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है, इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। एवरी एंगल क्या होता है बच्चा, एवरी एंगल इसका 90 का भी होता है। ये लो, ठीक है, ये क्या हो गया, एक आयत है जिसका सम्मुख भुजाएं बराबर है, मतलब ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, और ये भी क्या है बच्चा, इक्वल है, ठीक है, समझ गए ना। इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि प्रत्येक कोण इनका 90 का होता है और इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, एंड एवरी एंगल शुड बी 90, यानी राइट एंगल
ओके, चलो जल्दी से इसको नोट करो। उसके बाद अगला एक है इसमें वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहा जाता है। जो भी नए साथी जुड़े हैं अभी अभी चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी गलती ना करें, जल्दी कर लें तुरंत, जिससे कि वो फ्री में सारी क्लास यूट्यूब से देख पाएँ। अगला और लास्ट है स्क्वायर। स्क्वायर में ज़्यादा कुछ मुझे बताना ही नहीं है। स्क्वायर क्या होता है लिख लो, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी साइड आपस में इक्वल होती हैं। एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी साइड यानी कि सभी भुजा आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, वो वर्ग कहलाता है। ठीक है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज ऐसे इंग्लिश में बोले, हिंदी में लिखो, ऐसा पैरेललोग्राम जो कि ऑल साइड इक्वल रखता है और एवरी एंगल 90 रखता है, वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। तो साथियों, इस तरह से आपका जो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट था वो पूरा हो गया। इसके बाद हम जब एक्सरसाइज करेंगे ना, तो बहुत सारे अभी और फैक्ट हैं। हाँ, हम आपको विकर्ण से रिलेटेड अलग से वीडियो दे देंगे, डायगोनल। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको विकर्ण से रिलेटेड वीडियो चाहिए, यस या नो। अगर यस तो आप लोग लिखना यस, हाँ हम डायगोनल का वीडियो चाहते हैं। डायगोनल लिख देना चाहे जैसे भी, ठीक है, हिंदी इंग्लिश या फिर विकर्ण लिख देना, तो आपको बता दिया जाएगा वर्ग के विकर्ण की जो क्या गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होता है, स्क्वायर के विकर्ण की क्या प्रॉपर्टी होता है। अरे विकर्ण का मतलब ये होता है बच्चा, जैसे ये बना है ना, ये इन जब साइड को ऐसे मिला दें तो इन्हीं को विकर्ण या डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लो मैंने सी डी लिख दिया, यहाँ पर ए बी लिख दिया, तो बच्चा ए बी और ये सी डी क्या है? ये डायगोनल है, विकर्ण है। ठीक है, इनको अलग से हम आपको दिखा देंगे। तो ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपने इस वीडियो को YouTube पे या Facebook पे डेमो के रूप में देखा, तो आप पूरा कोर्स के लिए PVR स्टडी ऐप डाउनलोड करें और एक साथ में पूरा कोर्स पा जाएं और पूरी पढ़ाई जल्दी से जल्दी अच्छे ढंग से कर लें प्रीमियम सर्विस के साथ। वहाँ पे आपको डाउट क्लियर करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता, आपको बिल्कुल आएगा, आप रेगुलर क्लास अटेंड करिए, सब आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। उसके पहले आपको बता दें बच्चा कि ये नंबर है, जो भी छात्र हमसे जुड़ना चाहते हैं और पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, वो इस नंबर को नोट कर लें। इस पे अपना नाम, क्लास का नाम, अपने ज़िले और राज्य का नाम हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। 24 से 48 घंटे के अंदर उनको रिप्लाई मिलेगा और उनको पूरा कोर्स उपलब्ध कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही। कोटि कोटि दिल से धन्यवाद। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना। वीडियो को शेयर जरूर करना।